बड़ी हेल्पर हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के साथ संगठित हैं, हमारे संगठन में काम कर रही है। हम भी इनका समय समय पर समर्थन करते हैं। इनकी पीछे की डिमांडें हैं। हमारे मोदी सरकार ने, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने इनके पीछे घोषणा करी 2018 में, वो 1500 रुपये वर्कर के और 750 रुपये हेल्पर के 18 से पेंडिंग है। हम कहते हैं कि उनके एरियर समेत 7 साल का जो एरियर समेत अगली तनख्वाह में लागू करके नकद दिया जाए और सरकार इनकी डिमांड है। और इनका 25% कोटा जो प्रमोशन हेल्पर से इनके वर्कर को वर्करों से सुपरवाइजर का 25% का कोटा दिया जाए। और इनको राय कानून हम तो मांग कर रहे हैं 50 वर्ष होने जा रहे 1975 से आंगनबाड़ी का ये महकमा चला था। और आज हम इसकी मांग कर रहे हैं कि 50 वर्ष होने के बाद क्रिकेट खिलाड़ी भी अपना जश्न मनाता है, कोई भी 50 या 100 की पार करता है तो अपना अलग मनाता है। इनका ना मानदेय बढ़ाया, ना तनख्वाह बढ़ी, सब काम सबसे ज़्यादा लिया जाता है। चाहे कोई भी वोट का बात हो, चाहे मृत्यु की बात हो, चाहे गाँव में कोई किसी प्रकार का बच्चा जन्म में आंगनबाड़ी पर ओवरलोड प्रेशर डाला जा रहा है और तनख्वाह जीरो है। और हमारे प्रधानमंत्री एक तरफ नारी शक्ति की बात करता है, महिला शक्ति की बात करता है। सर डिमांड क्या? जगमती मलिक जी बताइए। आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन हरियाणा की राज्य की चेयरपर्सन। हमारा जी आज 11 नवंबर का दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर धरना करने का वो था जी। हमने एप्लीकेशन दी हुई थी भारत सरकार को, लेकिन कल। नमस्कार, दैनिक सवेरा हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज चोगरा। हरियाणा में आज आंगनबाड़ी वर्कर्स बहादुरगढ़ बाईपास के पास जमकर बरस रहे हैं। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर की ओर वो जा रहे थे क्योंकि वहां पर वो प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। चाहे अगर बात की जाए मानदेय बढ़ाने को लेकर या फिर रेगुलराइजेशन को लेकर, क्योंकि लगातार लंबे समय से वो बात ये कर रहे हैं कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उन्हें सरकार द्वारा पक्का किया जाए, साथ ही उनका वेतन जो है वो यहाँ पर बढ़ाया जाए। इसके साथ ही लगातार ये मांग इससे पहले भी वो करते हुए नजर आए हैं। आज वो सरकार और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जमकर नारेबाजी भी इस दौरान जो है वो की जा रही है। ग्रेच्युटी जारी करने और आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर जो है उनकी तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका साफ तौर पर आरोप है कि सरकार उनकी तरफ जो है वो ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि ये प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर में किया जाना था, लेकिन परमिशन ना मिलने की वजह से जो है ये प्रदर्शन अब उनको बहादुरगढ़ बाईपास के पास ही करना पड़ रहा है, जिसमें पूरे हरियाणा से जो है वो लोग एकत्रित हुए हैं। खासकर हिसार जिले की बात की जाए तो वहां से भी काफ़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। भाई प्रदर्शन को लेकर आंगनबाड़ी यूनियन का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जगमती मलिक जी बताइए। आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन हरियाणा की राज्य की चेयरपर्सन। हमारा जी आज 11 नवंबर का दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर धरना करने का वो था जी। हमने एप्लीकेशन दी हुई थी भारत सरकार को, लेकिन कल ही रात को उन्होंने दिल्ली से हमारी परमिशन को कैंसिल करके हमें नोटिस भेज दिया कि यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है, अगर 4 से ज़्यादा बंदे यहाँ इकट्ठे होंगे तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। इस पोजीशन में और दूसरा ये कह दिया कि आपकी गाड़ियों की यहाँ हम वो नहीं देंगे परमिशन खड़ा होने की, पार्किंग की कोई परमिशन नहीं। आप लोगों को दिल्ली से बाहर गाड़ियाँ छोड़ के यहाँ आएंगे, आप अंदर CNG गाड़ी हो तो आना, लेकिन परमिशन नहीं होगी खड़ा होगी। तो ऐसे हालात सरकार ने पैदा कर दिए कि वहाँ हमारी आवाज़ को दबाने के लिए कि हमें इकट्ठा नहीं होने दिया गया है। इसलिए हमने यहाँ रोड पर ही सरकार को, दिल्ली को घेरने के लिए हमने चारों तरफ दिल्ली के बॉर्डरों पे आंगनबाड़ी की महिलाएं बैठी हैं। कुछ हमारी महिलाएं गई हैं, हमने वहाँ दिल्ली में हिंदू महासभा का कार्यालय बात की, वहाँ पे कुछ हमारी जो पूछ है वो कार्यालय में बैठी है। जंतर मंतर पे हमें नहीं जाने दिया गया। ये सरकार जो है अपनी मनमानी कर रही है। एक प्रकार से घोषित उन्होंने इमरजेंसी हमारे ऊपर लगाई हुई है। दूसरी तरफ सरकार जो है टाइम पे हमें वेतन भी नहीं दे रही है। जो मानदेय ले रहे हैं वो भी हमें भारत सरकार वाला मानदेय जून तक का अभी मिला है, जून से आगे फिर बजट नहीं है। सरकार सोच रही है विभाग को बेचना। रिलायंस कंपनी वाले आते हैं कभी हमें सर्वे करने, कभी हमारे पास दूसरा कोई बंदा आता है कि आंगनबाड़ी का सर्वे करने, वहाँ किसी लिए सर्वे करें। तो हमें पता चला है कि सरकार इस विभाग को, ICDS को भारत सरकार नहीं चलाना चाह रही, आगे इसको बंद करना चाहती है। लेकिन हमारी मांग ये है कि इसमें इतनी महिलाएं काम कर रही हैं, जिनमें से ज्यादातर विडो हैं, गरीब हैं, जिनका कोई कमाई का साधन नहीं है, वो इसमें काम कर रही है। उनका जो हक है रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं, लेकिन सरकार नहीं मान रही कि ग्रेजुएटी देंगे हम।
गुजरात हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है कि इनको कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इनसे इतना काम लिया जा रहा है। लेकिन भारत सरकार ने और स्टेट सरकार ने हमारे ऊपर इतना काम थोप दिया है, इतनी धमकी दी है आपकी नौकरी हट जाएगी, मैडम आओगे आपकी नौकरी हट जाएगी। हमने नौकरी बचाने में हमारे घर से ईंधन लगा रहे हैं, घर से सेंटर का किराया भर रहे हैं, घर से सामान लेके हम महिलाओं की सीबी की मीटिंगें खुद कर रहे हैं। जो भारत सरकार या हरियाणा सरकार बजट दे रही है या नहीं दे रही है, अधिकारी हमें कुछ भी मतलब रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। इसलिए आज हम यहाँ बादलगढ़ के बाईपास पे या बैठ के जो किसानों की आवाज थी, हम यहाँ या आज धरना कर रहे हैं सांकेतिक। अगर जरूरत पड़ी दिल्ली में नहीं घुसने दे रहे तो हम दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठ के दिल्ली को घेरेंगी। पूरे हिंदुस्तान में 14 लाख महिलाएं। कब तक बैठेंगे यहाँ पर? आज का तो हमारा 3 बजे तक का धरना है सर। अगर परमिशन हो तो हम मंत्रालय यहाँ जो हमारा सेक्रेटरीट है वहाँ कर सकते। अगर परमिशन वहाँ नहीं है तो यो हिंदुस्तान है और इसमें संविधान है, हर आदमी को बोलने का राइट है। हमें सड़क पर खड़े होकर बोलना, चौराहे पर खड़े होकर बोलना, हमें चाहे कितने पेड़ पर चढ़ के बोलना, हमारी आवाज हम उठावांगे, हम चुप होने वाले नहीं। हाँ, ये जो कह रहे हैं कि जंतर मंतर का मैं फोटो दिखा दूं, मैं खुद 8 तारीख को गई परमिशन लेने, उन्होंने दिखा दिया हुआ जो बैठे थे ड्यूटी वाले कि हम तो बहन ड्यूटी कर रहे हैं। ये जितनी एप्लीकेशन थी एक भी धरने की परमिशन नहीं मिली, सारे धरने कैंसिल है। आपकी उम्र ज्यादा है, अगर आपके 150 से ज्यादा एक भी महिला आई तो आपको अंदर डाला जाएगा। पेंशन की मांग को लेकर वहाँ कर्मचारियों का प्रदर्शन था, उनके लीडर्स पे सभी पे 20-25 आदमियों पे FIR दर्ज करके उनकी गिरफ्तारियां होने लग रही है वहाँ दिल्ली में। कर्मचारी के प्रति हम सरकार का काम कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है और हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में जो है पूरे हिंदुस्तान की जो महिलाएं आज का जो रवैया है ये सहन नहीं करेंगे। हमारी मांगे मानी जाए, हमें सरकारी का कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, रिटायर जो बहनें हो रही हैं उनको ग्रेजुएटी का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो लागू करके हमारी ग्रेजुएटी जितनी बनती है हमें दी जाए। आंगनबाड़ी हेल्पर हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के साथ संगठित हैं, हमारे संगठन में काम कर रही है। हम भी इनका समय समय पर समर्थन करते हैं। इनकी पीछे की डिमांडें हैं, हमारे मोदी सरकार ने, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने इनके पीछे घोषणा की 2018 में, वो 1500 रुपये वर्कर के और 750 रुपये हेल्पर के, 18 से पेंडिंग है। हम कहते हैं कि उनके एरियर समेत 7 साल का तो एरियर समेत अगली तनख्वाह में लागू करके नकद दिया जाए और सरकार इनकी डिमांड है। और इनका 25% कोटा जो प्रमोशन हेल्पर से इनके वर्कर को वर्करों से सुपरवाइजर का 25% का कोटा दिया जाए। और इनको राय कानून का हम तो मांग कर रहे हैं, 50 वर्ष होने जा रहे, 1975 से आंगनबाड़ी का ये महकमा चला था और आज हम इसकी मांग कर रहे हैं कि 50 वर्ष होने के बाद क्रिकेट खिलाड़ी भी अपना जश्न मनाता है, कोई भी 50 या 100 की पार करता है तो अपना अलग मनाता है। इनका ना मानदेय बढ़ाया, ना तनख्वाह बढ़ी, काम सबसे ज़्यादा लिया जाता है। चाहे कोई भी वोट का बात हो, चाहे मृत्यु की बात हो, चाहे गांव में कोई किसी प्रकार का बच्चा जन्म में, आंगनबाड़ी पर ओवरलोड प्रेशर डाला जा रहा है और तनख्वाह दी है। और हमारे प्रधानमंत्री एक तरफ नारी शक्ति की बात करता है, महिला शक्ति की बात करता है। सर डिमांड क्या? जगमती मलिक। नमस्कार, दैनिक सवेरा हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज चोपड़ा। हरियाणा में आज आंगनबाड़ी वर्कर्स बहादुरगढ़ बाईपास के पास जमकर बरस रहे हैं। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर की ओर वो जा रहे थे क्योंकि वहां पर वो प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, चाहे अगर बात की जाए मानदेय बढ़ाने को लेकर या फिर रेगुलराइजेशन को लेकर, क्योंकि लगातार लंबे समय से वो बात ये कर रहे हैं कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उन्हें सरकार द्वारा पक्का किया जाए, साथ ही उनका वेतन जो है वो यहाँ पर बढ़ाया जाए। इसके साथ ही लगातार ये मांग इससे पहले भी वो करते हुए नजर आए हैं। आज वो सरकार और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जमकर नारेबाजी भी इस दौरान जो है वो की जा रही है। ग्रेच्युटी जारी करने और आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर जो है उनकी तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका साफ तौर पर आरोप है कि सरकार उनकी तरफ जो है वो ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि ये प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर में किया जाना था, लेकिन परमिशन ना मिलने की वजह से जो है ये प्रदर्शन अब उनको बहादुरगढ़ बाईपास के पास ही करना पड़ रहा है, जिसमें पूरे हरियाणा से जो है वो लोग एकत्रित हुए हैं। खासकर हिसार जिले की बात की जाए तो वहां से भी काफ़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। वही प्रदर्शन को लेकर आंगनबाड़ी यूनियन का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जगमती मलिक जी बताइए। आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन हरियाणा की राज्य की चेयरपर्सन। हमारा जी आज 11 नवंबर का
दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर धरना करने का वो था जी, हमने एप्लीकेशन दी हुई थी भारत सरकार को। लेकिन कल ही रात को उन्होंने दिल्ली से हमारी परमिशन को कैंसिल करके हमें नोटिस भेज दिया कि यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है, अगर 4 से ज़्यादा बंदे यहाँ इकट्ठे होंगे तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। इस पोजीशन में और दूसरा ये कह दिया कि आपकी गाड़ियों की यहाँ हम वो नहीं देंगे परमिशन खड़ा होने की, पार्किंग की कोई परमिशन नहीं, आप लोगों को दिल्ली से बाहर गाड़ियाँ छोड़ के यहाँ आएंगे आप अंदर, सीएनजी गाड़ी हो तो आना, लेकिन परमिशन नहीं होगी खड़ा होगी। तो ऐसे हालात सरकार ने पैदा कर दिए कि वहाँ हमारी आवाज़ को दबाने के लिए कि हमें इकट्ठा नहीं होने दिया गया है। इसलिए हमने यहाँ रोड पर ही सरकार को, दिल्ली को घेरने के लिए हमने चारों तरफ दिल्ली के बॉर्डरों पे आंगनबाड़ी की महिलाएं बैठी हैं। कुछ हमारी महिलाएं गई हैं, हमने वहाँ दिल्ली में हिंदू महासभा का कार्यालय बात की, वहाँ पे कुछ हमारी जो पूछ है वो कार्यालय में बैठी है। जंतर मंतर पे हमें नहीं जाने दिया गया। ये सरकार जो है अपनी मनमानी कर रही है, एक प्रकार से घोषित उन्होंने